सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 3 योग्यता की परीक्षा नामक पाठ के अंतर्गत पिछले दिन जो कार्य दिया गया था उस कार्य का मिलान करेंगे। तो कल्पना तथा अनुमान और मूल्य आधारित प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, यदि आपको अकबर के दरबार में रहने का मौका मिलता तो आप तानसेन या बीरबल में से किसे योग्य मानते और क्यों? विद्यार्थियों, आप तानसेन को भी योग्य मान सकते हैं या बीरबल को भी, लेकिन क्यों मानेंगे? दोनों में से किसी एक को मानना है। क्यों मानेंगे उसका रीजन यानी कारण आप जरूर लिखेंगे। आपका उत्तर गलत नहीं होगा क्योंकि आपके अपने विचार हैं। तो जैसे क्या उत्तर हो सकता है, किसी एक को हम बताते हैं कि यदि मुझे अकबर के दरबार में रहने का मौका मिलता तो मैं बीरबल को योग्य मानता, क्योंकि तानसेन केवल एक ही विषय पर ज्ञान रखते थे और वह थी संगीत कला। संगीत कला के द्वारा तानसेन बादशाह अकबर व अन्य दरबारियों का मन मोह जरूर लेते थे, किंतु जब बादशाह अकबर के सामने कोई समस्याएं होती थी तो किसी से भी हल नहीं होती थी, तब उसका हल बीरबल अपनी सूझबूझ व बुद्धिमानी के द्वारा ही आसानी से कर देते थे। इसी आधार पर बीरबल को तानसेन से योग्य मानते। इस तरह से आप उत्तर लिख सकते थे। आपने जो भी लिखा हो वो भी सही है, गलत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्या आपने अपनी सूझबूझ से किसी समस्या को सुलझाया है? आप बहुत से बच्चे हैं और आप सभी के सामने कभी ना कभी कोई समस्या जरूर आई होगी। उस समस्या को आपने सभी ने अपने अपने तरीके से सुलझाया होगा। तो क्या समस्या थी, कैसे सुलझाया, ये आपका विचार है और आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं से लिखेंगे सोच करके। बात हमारी आप समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों, इसके पश्चात अगला प्रश्न है मूल्य आधारित प्रश्न का नंबर है, मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। कर्म का महत्व अपने शब्दों में लिखें। विद्यार्थियों, यह संसार ही कर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि ना घर तेरा ना घर मेरा, रैन बसेरा बनी नगरिया। इस संसार में हम सभी एक मुसाफिर की भांति हैं। ना घर हमारा है और ना घर तुम्हारा है। ईश्वर ने यहाँ कर्म करने के लिए भेजा है। तो आइए इस उत्तर को समझते हैं। विद्यार्थियों, कर्म के द्वारा मनुष्य सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। कर्म के द्वारा जिसे कुछ भी नहीं आता वो सब कुछ सीख सकता है। जैसे कहा नहीं जाता, एक कहावत आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, लसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कर्म का ही महत्व है। जैसे आप बचपन में छोटे थे, आपको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे आप विद्यालय में गए, शुरुआत में जब आप पेंसिल पकड़ना सीखे, इसके बाद अक्षर बनाना सीखे, लेकिन क्या पहली बार में सारी चीज़ें लिख लिया? नहीं। तो बार बार अभ्यास किया तब सीखा। तो विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह है, आइए उत्तर को समझते हैं। विद्यार्थियों, मनुष्य की पहचान का आधार जाति, धर्म, कपड़े, रंग रूप व आभूषण
को लोग भले ही मानते हों, लेकिन वास्तविक रूप में ये नहीं है। लोग जाति के आधार पर पहचानते हैं, तो लोग धर्म के आधार पर कहते हैं। लोग कहते हैं इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा इंसान होगा। कोई धनवान है, कोई अच्छे सुंदर आभूषण पहने हुए है, तो लोग उसे कहते हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। लेकिन नहीं बच्चों, विद्यार्थियों, व्यक्ति की पहचान इनसे नहीं होती। आप सभी ने बड़े बड़े मॉलों व दुकानों में पुतलों को महंगे कपड़े व आभूषण पहने हुए देखा होगा, और इन पुतलों की पहचान भले ही इनके द्वारा संभव हो, परंतु मनुष्य की नहीं। वास्तव में कर्म का अर्थ श्रद्धा के साथ लक्ष्य या मकसद की पूर्ति हेतु सही तरीके से हमारे द्वारा किया गया प्रयास, उस कार्य के लिए की गई कड़ी मेहनत है। विद्यार्थियों, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का जन्म अमीर परिवार में होता है। उस बच्चे के पिताजी बहुत ही, हमने आपको बताया कि एक बच्चे के पिताजी बहुत ही ईमानदार, कर्मशील, दयालु व परोपकारी है। जबकि इसके विपरीत बच्चा बड़ा होने पर चोर, ईर्ष्यालु, यानी दूसरे के सुख को देख करके ईर्ष्या करता है, ईर्ष्यालु, लुटेरा, दुराचारी, शराबी व निर्धन व गरीबों को सताने वाला है। तो यहाँ पर पुत्र व पिता की पहचान अपने अपने कर्मों से होगी। विद्यार्थियों, व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा ही पुरस्कृत व दंडित होता है। अच्छा, जो सम्मान मिलता, पुरस्कार मिलता है, वो व्यक्ति को किस कारण से मिलता है? तो उसने जो कर्म किए हैं, जो अच्छाइयाँ की हैं, वही तो पुरस्कृत होगा। क्या जिसने गलत किया उसे सम्मान मिलेगा? क्या उसे पुरस्कार मिलेगा? नहीं। सम्मान का पात्र वही होगा जिसने अच्छाई का काम किया है, भलाई का काम किया है, दूसरों की मदद की है, या अपने काम को एक बेहतरीन ढंग से किया है, उसे ही पुरस्कार मिलेगा। विद्यार्थियों, इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मनुष्य की पहचान का आधार उसके कर्म होते हैं। व्यक्ति कर्म के द्वारा सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकता है। अब बात को हमारी समझ गए हों, तो कर्म का जीवन में बहुत ही महत्व है। अगला प्रश्न था विद्यार्थियों कि धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र की प्रगति का आधार है। स्पष्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्षता, विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजा या सरकार द्वारा किसी भी धर्म को विशेष छूट ना देना है। अर्थात उसकी दृष्टि से सभी धर्म समान होने चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार बिना किसी दूसरे धर्म को ठेस पहुंचाए अपने धार्मिक रीति रिवाजों, त्योहारों व संस्कृतियों को मनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अर्थात अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मना सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। उन्हें बाध्य ना किया जाए कि आप दूसरे धर्म को माने, दूसरे धर्म को माने। तो धर्म को राजसत्ता से विद्यार्थियों अलग रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, और जाहिर सी बात है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी।
अब विद्यार्थियों, अगर बहुमत वाले यानी जिस धर्म के लोगों की संख्या अधिक है वो राज सत्ता पर पहुंच जाते हैं, तो उनका समूह या वे लोग दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने व उन्हें परेशान करने के लिए राज सत्ता व उसके संसाधनों का यानी जिस पद पर हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन कर सकता है। विद्यार्थियों, मेरे विचार से शासन की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में होनी चाहिए और ना ही किसी धर्म को समर्थन देना चाहिए, यानी शासन के द्वारा किसी भी धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रगति विद्यार्थियों तभी संभव है जब उसे इन बातों पर ध्यान हो। कौन कौन सी बातें? जैसे कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए, कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों को ना दबाए। दूसरी बात, कुछ लोग भले ही धर्म के अन्य सदस्यों को कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। कभी कभी होता क्या है कि अपने ही धर्म के लोगों को व्यक्ति दबाने लगते हैं। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये तीसरा नियम होना चाहिए कि राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति पर किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस तरह से राज्य विद्यार्थियों निरपेक्ष रहकर राष्ट्र की प्रगति धर्मनिरपेक्ष रहकर राष्ट्र की प्रगति कर सकता है। अगर किसी धर्म को मान्यता दी गई तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों समाज में अराजकता उत्पन्न होगी और व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि जिस धर्म के लोगों के पास शक्ति होगी वही दूसरों पर अत्याचार या जुल्म करने लगेगा। तो इस वजह से समाज को या राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होना बेहद जरूरी है। आप बात को समझ गए होंगे। तो विद्यार्थियों, आज का कार्य केवल इतना ही है। लेखन कार्य आपने जो किया है तो भेजे गए वीडियो द्वारा प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करें। वीडियो नहीं, PDF। यहाँ पर विद्यार्थियों PDF हमने भेजा है, आप उस PDF को देख करके अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं, करेंगे। जो भी बातें छूट गई उन्हें आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन अपने उत्तर को कट नहीं करेंगे, क्योंकि सभी व्यक्तियों के अलग अलग विचार होते हैं। अगला प्रश्न है, अगला निर्देश दिया गया था विद्यार्थियों कि कल्पना तथा अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। विद्यार्थियों इन प्रश्नों को जरूर करेंगे और हर बात को अच्छे से सोच करके समझ करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन बातों से आपकी सोच बढ़ेगी, लिखने की शैली बढ़ेगी, आप एक लेखन कौशल मजबूत होगा। तो विद्यार्थियों इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखेंगे। और तो आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।